सोलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूरोपियों का आगमन, यानी कि जो भारत में यूरोपीय आए थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, पुर्तगाली हो, डच हो या फिर फ्रेंच हो, तो वो किस सन में आए थे एंड उन्होंने अपने आप स्थापना कब स्टार्ट किया था, यानी कि किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था, मुख्यालय कहाँ था, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप खासकर मॉडर्न हिस्ट्री लिए हो बीए में तो तब तो यहाँ से फ्रेंड्स डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यूरोपियों का आगमन से क्वेश्चन आता है लगभग हर एक एग्जाम में। तो देखो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जीके के क्वेश्चन आप क्यों नहीं करा रहे हो, आप तो टॉपिक वाइज हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर हिंदी के क्वेश्चन करा रहे हो, आप जीके के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके पहले लगभग फ्रेंड्स 20 से 25 दिन पहले मैंने लगभग 25 से 30 वीडियो करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो यानी कि लगभग 700 से 750 क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया लगभग एक महीना पहले। तो अगर अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, कैसे देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में चले जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ये तो फ्रेंड्स खासकर अब मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं कि अगर आप जो सब्जेक्ट लिए हो, जैसे अगर आप बीए लिए हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप यूजीएटी, पीजीएटी, बीएलएलबी या फिर एलएलबी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और एक चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव हिस्ट्री मैथ 2 ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर विथ आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया है यहाँ पर, सूची 1 यूरोपीय व्यापारी कंपनी एंड सूची 2 में दिया है कि स्थापना वर्ष। तो बताना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या 1998 में स्थापित हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले वो कौन से यूरोपीय थे जो भारत में आए थे, तो वो पुर्तगाली थे। ठीक है, एंड सबसे बाद में कौन आए थे, तो वो फ्रेंच थे। तो देखो फ्रेंड्स, पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में आए थे। ठीक है, उस समय दिल्ली का मतलब दिल्ली में किस वंश का शासक था, तो लोधी वंश का शासक था। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये फ्रेंड्स आई थी 1602 में, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये आई थी 1664 में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कौन आई थी, वो आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर फ्रेंड्स स्थापना वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, केवल और केवल स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो 1498, ये मतलब कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं मुख्यालय कहाँ पर था इन सब का। तो सूची सेकंड है यूरोपीय व्यापारी कंपनी दिया है, सूची सेकंड मतलब फर्स्ट में, एंड सूची सेकंड में दिया है मुख्यालय का नाम। तो बताना है कि इन व्यापारी कंपनियों का मुख्यालय कहाँ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय क्या गोवा में था, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय क्या कलकत्ता में था, या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय क्या नेगपट्टनम में था, या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पौंडीचेरी में था। तो फटाफट से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस अभी तक फ्रेंड्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन एंड सेकंड वाले क्वेश्चन दोनों में लगभग सेम ही दिया है। देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1498 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि ये कहाँ पर है, बंगाल में है। ठीक है, अभी आज हम उसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं, जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल है। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम, तो ये भी सही है, एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी कहाँ पर है, प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, मतलब किस तट पर है, मालाबार के तट पर या फिर कोंकण के तट पर, क्या बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ भी वो बता देना। तो देखो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, यानी कि सही है। 1 का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा एंड डी का 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सबसे पहले तो यहाँ पर पुर्तगाली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आपको पता ही होगा, तो वहीं से आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। मतलब कि फ्रेंड्स, मध्यकाल में भारत का आगमन किस कंपनियों का हुआ था, पुर्तगाली का,
ब्रिटिश का, डच का, डेनिश का, फ्रेंच का, या फिर फ्लैंडर्स का, या फिर स्वीडिश का। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पुर्तगाली का तो हुआ ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कब आए थे, ये आए थे 1498 में, तो उस समय तो मध्यकालीन भारत चल ही रहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश भी आ गए थे, डच का, डच भी आ गए थे, लेकिन डेनिश जो थे ना वो नहीं आए थे। नहीं फ्रेंड्स, डेनिश भी आ गए थे, ठीक है, तो डेनिश भी आ गए थे, एंड फ्रेंच भी आ गए थे, एंड फ्लैंडर्स भी आ गए थे, एंड स्वीडिश भी आ गए थे। तो यानी कि जितने भी है ना सभी के सभी आ गए थे मध्यकाल में, ठीक है, भारत में आगमन इनका हुआ था, ठीक है। यानी कि ये इतनी कंपनी जो है वो भारत में आ गई थी मध्यकाल में, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच कब आई थी यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो 1664 में, तो यानी कि 1664 तक मध्यकाल भारत कब तक माना जाता है, बेसिकली 1857 तक आप बोल सकते हो, ठीक है। 1857 नहीं फ्रेंड्स, 1764 या फिर 1757 बोल सकते हो, जब फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद से फ्रेंड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली वहीं से मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वहीं से माना जाता है, ठीक है। इसके पहले तो मेडिवल हिस्ट्री ही मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, या फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, या फिर वास्को डी गामा, या फिर रॉबर्टो डी नोबिली। फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर पुर्तगाली को बताना है कि जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो था उसने फ्रेंड्स मतलब गोवा को क्या किया था, जीत लिया था, ठीक है, युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर सर जॉन शोर, या फिर वारेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड मैकवर्ज ऑफ हेस्टिंग्स। फटाफट से बताना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का। बिल्कुल भी इसके मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देख लो फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देख रहे हो, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, एंड असम राइफल में भी पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, या फिर पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने अभी बता दिया था कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, तो यानी कि पुर्तगाली ही होंगे, ठीक है, सबसे पहले अपना व्यापार फैलाता है। एंड ये गोवा वाले क्षेत्र में, यानी कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है बेसिकली वहां पर ये थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहां पर पहुंचा। देख रहे हो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी, आरआरबी-टीसी 2003, 2005, टेक 2004, एएसएम, जीजी 2005, यूपीपीएससी 2016। देख रहे हो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2016 में एकदम लेटेस्ट में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा जो आया था ना वो आया था कालीकट के तट पर, जो कि कहां पर है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में, ठीक है, मालाबार के तट पर शायद से है, ठीक है, मतलब इस साइड आप बोल सकते हो पूरे पश्चिमी तट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का, या फिर हॉलैंड का, या फिर अमेरिका का, या फिर फ्रांस का। तो फटाफट से बताना कि जो वास्को डी गामा था वो कहाँ का रहने वाला था। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वास्को डी गामा तो वो था पुर्तगाल का, ठीक है। तो 1498 में पुर्तगाल मतलब उतरा था वास्को डी गामा, एंड 1498 में ही स्थापना हो जाती है किसकी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। हालांकि वो आते हैं शायद से 1-2 साल बाद, मेरे ख्याल से शायद से कुछ ऐसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो, या फिर राल्टा बीता, या फिर सर जोन्ड, या फिर सर जॉन शोर। ये फ्रेंड्स पूछा गया एमपीपीएससी 2010 में एंड आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंग्रेज जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था तो वो था सर टॉमस रो, ठीक है। कब आया था फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन इतना तो कंफर्म होगा कि 1610 के बाद ही आया था, क्योंकि 1610 तक क्या कौन शासन था, तो 1610 तक अकबर ही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था, डच,
या फिर अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। फटाफट से बताना कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण कौन था। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अबूबकर अल्मीडा द अबूबकर किस जीत लिया था किसको, गोवा को। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है उपनिवेशी कौन सा होगा, पुर्तगाली का ही उपनिवेशी होगा, गोवा, दमन और दीव। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब तो आपको पता होगा कि हाल ही में दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव को एक कर दिया गया है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना। तो फटाफट से बताना, राजा जमोरिन से या फिर बीजापुर के सुल्तान से या फिर फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तो नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। बट फिर भी फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। अच्छा, अगर आप एमए में हिस्ट्री लिए हो या फिर बीए में हिस्ट्री, जो 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं उसमें हिस्ट्री लिए हो, तब तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे भी जीके के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। अभी आगे और लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, तो अच्छे से देखना। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगाली द्वारा या फिर फ्रांसीसियों द्वारा। आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा था वो आया था 1498 में, और वो कहाँ का था, पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली ही तो थे जो भारत में सबसे पहले आए थे, एंड उन्होंने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। बेसिकली वो किसके मतलब लिए आए थे, तो वो मसाला के चक्कर में आए थे यहाँ पर भारत में, ठीक है, मसाले की खोज के लिए, कि आखिर में जो मसाला मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो उसकी खोज में आए थे। ठीक है, इसके पहले भी एक आदमी आया था जो कि अफ्रीका से ही वापस चला गया था। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर औरंगजेब से। ये फ्रेंड्स यूपीएससी 2008 एंड 2009 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंड्स आरआरबी टेक में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जहांगीर। तो जहांगीर जो था उसकी अनुमति से अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है कौन, ब्रिटिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। कोलंबस ने, मैंगल्स ने या फिर वास्को डी गामा ने या फिर टॉमस मूर ने। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सबको पता है फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा पुर्तगाली था एंड 1498 में पहुंचा था, एंड भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली ने की थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच युद्ध या फिर संघर्ष भी बोला जाता है, की समाप्ति किस संधि से हुई थी। पेरिस की संधि से या फिर बेसिन की संधि से या फिर एल ला साफेल के संधि से या फिर सूरत की संधि से। आरआरबी टेक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स समाप्त हुई थी पेरिस के संधि से। अच्छा, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये तो 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स घुमा कर पूछ सकता है ना कि पेरिस की संधि किस युद्ध में हुई थी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, बट ऑप्शन को यहाँ पर क्वेश्चन बना देगा एंड क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा। कुछ इस तरीके से आपको फ्रेंड्स एग्जामिनर वहाँ पर घुमाने का प्रयास करेगा। अगर सुबह आपने हिंदी के क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, जिसमें मैंने समास के क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देख लेना। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए या फिर राज्य स्थापित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैंने बताया ना कि वो मसाले के लिए आए थे पुर्तगाली, कहाँ पर, भारत में। तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो तक मसाला पहुंचता था वो बहुत ज़्यादा महंगा पहुंचता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, तो इसलिए वो खुद से यहाँ से फ्रेंड्स मतलब अपना मसाला खरीदना चाहते थे, इसलिए। ठीक है ना। चलिए, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने या फिर ये फ्रेंड्स पता नहीं क्या है, ठीक है, कोचीन के नायर ने या फिर ट्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो फटाफट से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। देखो फ्रेंड्स, कालीकट में उतरे थे तो जाहिर सी बात है कालीकट के राजा ही आएंगे, जमोरिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कोचीन में, कालीकट में, या फिर पुलिकट में, या फिर ये फ्रेंड्स पता नहीं क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब कालीकट में उतरे एंड वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनका सम्मान किया है, तो जाहिर सी बात है वो उनके राजा जो थे वहाँ के, वो चाहते थे कि यहाँ पर ये फैक्ट्री स्थापित करें। तो कालीकट में ही सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की किसने? पुर्तगाली ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया? शाह आलम सेकंड, या फिर बहादुर शाह, या फिर जहांदार शाह, या फिर फर्रुख सियार? फटाफट से बताना। बीपीएससी 2002 में एंड सीडीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड, जो फर्रुख सियार था उसने यह फरमान जारी किया था, प्लीज देख लेना, 1707 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशावर में से किसने की थी? माधवराम ने, या फिर बालाजी विश्वनाथ ने, या फिर बाजीराव फर्स्ट ने, या फिर बाजीराव सेकंड ने? सीडीएस 2004 एंड यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से बताना कि जो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि हुई थी वो किसने किया था? तो बाजीराव सेकंड ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, या फिर कॉर्नवालिस, या फिर हेस्टिंग्स, या फिर वेलेस्ली? फटाफट से बताना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था फ्रेंड्स हेस्टिंग्स, ठीक है ना, हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, या फिर नूनो दा कुना ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होने वाला। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रेंड्स नीले पानी की नीति, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, या फिर अल्फांसो दा अल्बुकर्क, या फिर नूनो दा कुना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हालांकि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पुर्तगाली था गवर्नर वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उन्होंने गोवा को मिलाया था एंड इन्होंने ही, मतलब वास्तविक संस्थापक इन्हीं को ही माना जाता है, क्योंकि क्षेत्र विस्तार इन्होंने ही किया था एंड इंपॉर्टेंट नीतियां भी इन्हीं लेकर आए थे, ठीक है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? यूसुफ आदिल शाह, या फिर अली आदिल शाह, या फिर मोहम्मद आदिल शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी इसके पहले ही मैंने कराया था कि यूसुफ आदिल शाह से जीता था बीजापुर के सुल्तान, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह थे। चलिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बर्थोलोम्यू डियाज, या फिर वास्को डी गामा, या फिर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क? तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। प्रथम गवर्नर, इसके पहले भी मैंने बताया जस्ट कि प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, या फिर थॉमस बेस्ट, या फिर टॉमस रो, या फिर जोसिया चाइल्ड? दो बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंडिया की, ठीक है। तो ये बेसिक था, यहीं से धीरे धीरे अब फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव हिस्ट्री मैथ 2 को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन जनरल नॉलेज बाय इम्प्रूव हिस्ट्री मैथ 2। आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ है लगभग मिल जाएगी, ठीक है। लगभग 25 से 30 वीडियोज़ होंगी, तो प्लीज़ उसे देख लेना। ये तो फ्रेंड्स टॉपिक वाइज है, फिर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।